आराम से मतलब थाना से मिला, हम लोग FIR किए, इंदरपुरी थाना हम लोग को बताया कि आपका कोई बॉडी मिला है, आप पहचान कर लीजिए। तो उसमें कपड़ा से हम लोग का पहचान हुआ। ठीक है, किसी का बेटा हो, वो आज के डेट में पकड़ा है और 10 आदमी के देखने नहीं, वो दरिंदा है। हाँ, दरिंदा है, उसको समय, उसका अपराधी को उसको अवसर पड़ना चाहिए। दूसरों उनके लड़की के चाचा जी भी बैठे हैं और पिताजी भी बैठे हैं। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि मैं इनसे कोई सवाल पूछ सकूँ, क्योंकि मुझे खुद ही ख़राब लग रहा है कि ऐसा वीडियो बनाना पड़ रहा है इस जगह पे सारे नेता लोग आएँ, लेकिन एक्शन क्या होगा, इस पर क्या होगा रिएक्शन, मुझे नहीं मालूम। मेरा एक और सवाल है इस समाज से, जब कोई घटना होता है तो हम लोग लड़कियों के घर पे जाते हैं, क्यों नहीं उस घर पे जाते हैं जहाँ वो लड़का वो घटना किया है या वो लड़की किस कारण से वहाँ गई? क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंसान जो है, हम लोग इंसान के रूप में एक भेड़िया समाज में घूम रहे हैं, तो वो जो भेड़िया है उसको ढूंढ करके हम लोग को उसके घर जाके वीडियो बनाना चाहिए। हम लोग क्यों यहाँ पे आते हैं, क्यों यहाँ न्यूज़ लेते हैं? सिर्फ इसलिए कि पता चले कि समाज में ऐसा होता है। दूसरा एक बात यह है कि ऐसा घटना जो होता है, इस वजह से समाज की सारी लड़कियों को नज़र पर रखा जाता है। एक लड़की के जाने से कितना नुकसान होता है समाज को, ये समझ में 20 साल के बाद आता है, जब बहुत सारी लड़कियों का भविष्य ख़त्म हो जाता है। गार्जियन नहीं जाने देंगे, और नहीं जाने देंगे तो वो लड़की भी वहीं रह गई, कुछ करना भी चाहती थी। तो चाचा जी से कुछ बात करते हैं। चाचा जी बताइए कि ये आप लोग कैसे पता चला कि लड़की का, आपकी भतीजी का वहाँ पे डेड बॉडी मिला? वो सासाराम से मतलब थाना से मिला, हम लोग FIR किए, तो इंदरपुरी थाना हम लोग को बताया कि आपका कोई बॉडी मिला है, आप पहचान कर लीजिए। तो उसमें कपड़ा से हम लोग का पहचान हुआ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आप लोग बॉडी लेने गए तो बॉडी ठीक था या पूरा एकदम डैमेज हो चुका था? हम लोग बॉडी देखे तो एकदम पूरा काला हो गया था। मतलब लगभग 4-5 दिन, हाँ, 3-4 दिन पहले की बात है जी। यानी ये बॉडी पानी में 3-4 दिन पहले से होगा? अब बॉडी में तो मतलब 3-4 दिन नहीं था, 24 घंटा के आसपास पानी में होगा, लेकिन 3 दिन वैसे निकल के पोस्टमार्टम करके रखा गया था। एक बात, 24 घंटा में बॉडी नहर में मिलता है, नहर में हमेशा आदमी रहता है, हमेशा इंसान रहता है, क्यों नहीं समाज के लोग आगे आके बोले कि नहीं यहाँ कोई गिरा हुआ है? सिर्फ प्रशासन का ही काम है। आखिर ये 24 घंटा कैसे हो गया? आज नहर में कुछ भी गिरता है, कहीं ना कहीं लोग देख लेते हैं, इतना जनसंख्या है, लेकिन इतने दिन देर के बाद आने का मतलब कि बॉडी गल गया। गलने का मतलब कि हमारे और आप में कमी है। सुधार प्रशासन में नहीं, हम लोगों में पहले होना चाहिए। हम लोग जो इंसान के रूप में भेड़िया बन के घूम रहे समाज में, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग को हर लड़की को अपनी बहन और बेटी के रूप में देखना चाहिए। दूसरा एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, संसद में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, धर्म पे, जाति पे बहुत सारा बात होता है, क्या महिलाओं पे बात नहीं होना चाहिए? यही एक घटना हुआ था दिल्ली में, दामिनी केस, जिसमें अमिताभ बच्चन की जो वाइफ है जया बच्चन, वो बहुत चिल्ला के रो रही थी और बोल रही थी। क्या ये छोटा जगह इसलिए ऐसा घटना, इसको नहीं हाईलाइट किया जाएगा? ठीक है, हमें लोकसभा में नहीं चाहिए, विधानसभा में तो ये मुद्दा आना चाहिए ना। हमारे नीतीश कुमार के पास ये बात जाना चाहिए कि ऐसा घटना हो रहा है रोहतास में। रोहतास आज क्राइम के लेवल में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जबकि पहले ये शिक्षा के मामले में काफ़ी ऊपर था। आज क्राइम में हम लोग महारत हासिल कर रहे हैं। क्यों? 2-4 शब्द हम पिताजी से बात कराते हैं, ऐसे तो हालात नहीं है बात करने का, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जानना चाहिए। आपकी ये बड़ी बेटी थी या छोटी? छोटी थी। और ये पढ़ती थी अभी? हाँ, ये फाइनल का परीक्षा दी थी। क्या बात किया जा सकता है ऐसे हाल में? मुझे नहीं लगता कि इनसे ज़्यादा। प्रशासन से मिले जा कर के, क्या लगा? प्रशासन के लोगों ने हम लोग को आश्वस्त किया है कि 24 घंटे के अंदर में हम पूरे तथ्य के साथ आपके सामने उद्घाटन बात किए हुए कितना देर हुआ? 6 घंटा हो गया। 6 घंटा, अभी से बच गया 18 घंटा। 18 घंटे बाद देखते हैं प्रशासन का क्या रिस्पॉन्स होता है। आपको किसी का बेटा हो, वो आज के डेट में पकड़ा है और 10 आदमी के देखने में, वो दरिंदा है। हाँ, दरिंदा है, उसको समय, उसका अपराधी को उसको अवसर पड़ना चाहिए। और दूसरों बाल बच्चे पर अवसर पड़ेगा कि ऐसा कर्म करने से ऐसा सजाए मिला। देखिए, बेटा बोलने से बेटा का भी तौहीनी होगा, उसको दरिंदा बोलिए। वो दरिंदा कौन था, कैसे हाल में कैसे मिले, जल्दी मिले, हम लोग को उस पर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेना चाहिए। यहाँ समाज का लड़ाई है, यहाँ जात पात का नहीं, एकजुट होकर के इस समाज को दिखाना है कि आगे चल के इस बच्ची पर, क्या किसी का बच्ची पर बाल बच्चा पर न तोके, रेप न लगा। पुलिस प्रशासन भी आगे होके सबके बाल बच्चा का चेक करे कि कहाँ तुम कर रही है, कहाँ बैठ रही है, काहे खातिर सरकार के पैसा ले रहा है, अरबों रुपया सरकार के पैसा पुलिस प्रशासन को दिया रहा है रात करने। बात को ध्यान दिया जाए, प्रशासन के पास सैलरी हमारे और आपके टैक्स से जाता है, और वो बैठे हैं, हम ये नहीं बोले पूरी तरह बैठे हैं, लेकिन उनको और एक्टिव रहना चाहिए। आज आप मार्केट में जाइए, हॉर्न बजा के प्रशासन बहुत तेज़ी से जाता है, लेकिन काम कुछ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ओवर स्पीड पे गाड़ी चलता है और बिना हेलमेट के लोगों को पकड़ेंगे, लेकिन ओवर स्पीड वाले किसी और को चोट पहुंचा के चले जाएंगे। अगर ये प्रशासन एक्टिव रहता तो बच्ची का लाश 2 दिन नहर में नहीं रहता, ये सच है। हम ये चाह रहे कि न्याय मिलना चाहिए समाज के अंदर, बिल्कुल, कि आगे चल के ऐसा कांड न हो पाए।
धन धर्म दोनों लिया है। देखिए, समाज के हर लोग चाहते हैं ऐसा कांड ना हो, तो फिर प्रशासन क्यों इसमें स्लो है? प्रशासन को भी चाहिए सामने आके अपना वो दिखाए और वो भी आगे बढ़े। धन और धन दोनों लिया। हमारे समाज में रेप जो शब्द है इसको हटा देना चाहिए, और ये तभी हटेगा जब हम और आप सुधर सकते हैं और हम और आप में बदलाव आएगा। तो यही से हम कह रहे हैं, समाज में इसका न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। सब लोग बोलते हैं न्याय मिलना चाहिए, और एक बेटी के लिए न्याय के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। नीतू न्याय चाहिए, नीतू को न्याय चाहिए, और नीतू को न्याय जल्दी चाहिए। ये हमारा सरकार से और यहाँ के एसपी से और डीएम साहब से एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि नीतू को न्याय चाहिए और जितना जल्दी आप दीजिए।